हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूएस इंडिया टैक्स फोरम ने किसे अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है तरुण बजाज, बी ऑप्शन है राजीव गौबा, सी ऑप्शन है अमित सिंह और डी ऑप्शन है संजय प्रसाद। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए तरुण बजाज। अब आगे देख लेते हैं। यूएस इंडिया टैक्स फोरम ने तरुण बजाज को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला पॉइंट, यूएस इंडिया टैक्स फोरम एक यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF पहल है। अगला पॉइंट, तरुण बजाज भारत सरकार के पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव हैं। अगला पॉइंट, वह जनवरी 2024 में निदेशक मंडल के सलाहकार के रूप में USISPA में शामिल हुए। अगला पॉइंट देखते हैं, वह हरियाणा कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत साझेदारी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक कर नीति समर्पित मंच है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसे 25 जनवरी 2020 को एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संस्थान के रूप में लॉन्च किया गया था। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 10 अप्रैल, बी ऑप्शन है 12 अप्रैल, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल और डी ऑप्शन है 15 अप्रैल। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी 12 अप्रैल को। अब आगे देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह दिन मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान और शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाहरी अंतरिक्ष के संरक्षण को सुनिश्चित करने के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 का विषय वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करें है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, अप्रैल 2011 के अपने प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। अगला पॉइंट देखते हैं, सोवियत नागरिक यूरी गगारिन ने 12 अप्रैल 1961 को पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं, पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट 4 अक्टूबर 1957 को कक्षा में लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं, 16 जून 1963 को वेलेंटीना टेरेस्कोवा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली महिला बनी। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, 10 अक्टूबर 1967 को अंतरिक्ष का मैग्ना कार्टा लागू हुआ। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, ब्रिटेन द्वारा भारत में नियुक्त की गई पहली महिला उच्चायुक्त कौन है। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है पाउला, बी ऑप्शन है अमाने बेरिसो, सी ऑप्शन है लिंडी कैमरन और डी ऑप्शन है योद्धा रानी। तो ऑप्शन इसमें सही है आपका सी लिंडी कैमरन। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO लिंडी कैमरन भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगी। अगला पॉइंट देखते हैं, उन्होंने श्री एलेक्स एलिस CMG का स्थान लिया, जो किसी अन्य राजनयिक सेवा नियुक्ति में स्थानांतरित होंगे। एलिस स्पेन में ब्रिटेन की अगली राजदूत होंगी। अगला पॉइंट देखते हैं, सुश्री कैमरन अप्रैल 2024 में ही अपनी नियुक्ति ग्रहण करेंगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, कैमरून की नियुक्ति द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से हो रहे सुधार के बीच हुई है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, भारत ब्रिटेन का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगला पॉइंट अब देखते हैं, भारत और ब्रिटेन के व्यापार में वृद्धि हुई है, हालांकि दोनों देश एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिस पर 2024 में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल और डी ऑप्शन है 16 अप्रैल। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए 13 अप्रैल को। अब आगे देख लेते हैं। सॉरी, ये 13 अप्रैल को नहीं,
14 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। विश्व क्वांटम दिवस प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसका उद्देश्य दुनिया भर में क्वांटम विज्ञान और क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में लोगों के बीच समझ को प्रोत्साहित करना है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं में क्वांटम विचारों को लागू करके कितनी तेजी से प्रगति हुई है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व क्वांटम दिवस की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है 14 अप्रैल 2021 को विश्व क्वांटम दिवस का उद्घाटन किया गया। पहला उत्सव 14 अप्रैल 2022 को हुआ था। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का लक्ष्य भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी इक्विटी के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हुए 8 वर्षों में 6003.65 करोड़ रुपए के व्यय के साथ उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST NQM का नेतृत्व कर रहा है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। बुनियादी ढांचे और बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए सुरक्षा उपयोग में सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड को नरसंहार दिवस के रूप में कब याद किया जाता है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 12 अप्रैल, बी ऑप्शन है 13 अप्रैल, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल और डी ऑप्शन है 15 अप्रैल। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी। ऑप्शन सही है इसमें आपका बी सही है, 13 अप्रैल को। अब आगे देख लेते हैं। 13 अप्रैल को हर साल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में याद किया जाता है। अगला पॉइंट। जलियांवाला बाग नरसंहार भारत के औपनिवेशिक अतीत के सबसे काले क्षणों में से 105 वर्षों के बाद भी देश की सामूहिक स्मृति में अंकित है। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं। 13 अप्रैल के दिन 1919 में अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय लोगों की हत्या कर दी गई। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं। 9 अप्रैल 1919 को भारतीयों ने 2 राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर रोष व्यक्त किया, जिन्होंने 10 अप्रैल 1919 को अपने नेताओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। भविष्य में ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में मार्शल लॉ से अनजाने लोगों की एक बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। अगला पॉइंट अब देखते हैं। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर विधानसभा को घेर लिया और बाहर जाने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया और निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला दी। 1000 से अधिक निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं। इस बाद में इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।